नमस्कार, झारखंड समाचार में आप सबों का स्वागत है। आइए जानते हैं आज की तमाम छोटी बड़ी मुख्य खबरों को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर सुरक्षा के होंगे पुख्ता इंतजाम, डीसी ने अफसरों को दिए निर्देश। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के रांची दौरे को लेकर की गई तैयारी की समीक्षा बैठक उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की अध्यक्षता में समाहरणालय स्थित उपायुक्त सभागार में की गई। इस दौरान इन्होंने अधिकारियों से कहा कि दौरे के दौरान सुरक्षा के पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। संवेदनशील स्थलों को चिन्हित कर सुरक्षा बलों को तैनात करेंगे। इस दौरान प्रास्ताविक मार्ग को अतिक्रमण मुक्त करने समेत कार्यक्रम स्थल की विधि व्यवस्था दुरुस्त करने का निर्देश दिया। आप सबको बता दें कि 24 से 26 मई तक राष्ट्रपति झारखंड दौरे पर रहेंगे। झारखंड में 3469 युवा बने शिक्षक, सीएम हेमंत बोले बच्चों के भविष्य निखारने में लगी है सरकार। झारखंड में शिक्षकों की कमी अब दूर हो गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक साथ 3469 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र खेलगांव स्थित टाना भगत इंडोर स्टेडियम में आयोजित कार्यक्रम में सौंपा। नियुक्ति पत्र पाने के बाद अभ्यर्थियों के चेहरे खुशी से खिल उठे। नवनियुक्त शिक्षक क्षेत्र के स्कूली बच्चों को उनके क्षेत्रीय भाषा की पढ़ाई भी कराएंगे। सभी शिक्षकों को राज्य के सभी स्कूलों में नियुक्त कर दिया गया है। मुख्यमंत्री ने सांकेतिक तौर पर 24 नवनियुक्त शिक्षकों को अपने हाथों से नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार शिक्षा के क्षेत्र में कैसे और बेहतर करे, इस पर लगातार काम कर रही है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि कई काम ऐसे होते हैं जो काफी महत्व के होते हैं। शिक्षक भगवान की भूमिका में होते हैं, बच्चों के भविष्य को बेहतर करने का काम करते हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि अलग राज्य की स्थापना के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ी गई है। यहाँ के आदिवासी मूलवासी ने एक सपना देखा था जो अब पूरा हो रहा है। उन्होंने कहा कि राज्य गठन के 23 वर्ष बाद भी झारखंड देश का सबसे पिछड़ा राज्य है। उन्होंने कहा कि यह राज्य खनिज संपदा से भरपूर है। यहाँ के खनिज से देश रोशन हो रहा है। बड़ी बड़ी कंपनियां संचालित हो रही है, लेकिन यह राज्य पिछड़ा है। झारखंड को मजदूर का राज्य भी कहा जाता है, लेकिन अब दिन बदल रहे हैं। हम आर्थिक और सामाजिक रूप से विकसित करने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि जैसे ही हमारी सरकार बनी 2 साल में हम कोरोना की चपेट में आ गए थे। 2 साल लोगों को बचाने में लगे रहे। इसके बाद थोड़ा सा कुछ काम शुरू हुआ था कि ईडी और सीबीआई की एंट्री हो गई। देश में क्या चल रहा है सभी को मालूम है। इसके बावजूद हम राज्यवासियों की सेवा में लगे हुए हैं। उन्होंने कहा कि इससे पहले जब जेपीएससी पास अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र दिया गया, उस समय ऐसे लोग बीडीओ, सीओ और कलेक्टर बने। कहा कि जिनके घर बीपीएल के जरिए चूल्हा चलता था, अब उस परिवार के बच्चे अधिकारी बनकर क्षेत्र के गरीब लोगों की सेवा कर रहे हैं। बल्कि निजी क्षेत्र में भी सरकार अब लोगों को नौकरी लगा रही है। नौकरी लगने के बाद उनका पूरा डाटा सरकार के पास उपलब्ध है। प्रार्थना सभा में शामिल हुए सीएम हेमंत सोरेन, राज्य की खुशहाली की कामना। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन झारखंड विधानसभा सदस्य सह विश्व सूत्री कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर स्टीफन मरांडी के रांची स्थित आवास पर आयोजित प्रार्थना सभा में शामिल हुए। इस अवसर पर पास्टर क्रिस्टोफर हेम्ब्रम के नेतृत्व में झारखंड की उन्नति, सुख शांति और समृद्धि के लिए प्रार्थना की गई। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर कहा कि राज्य और राज्यवासियों के सर्वांगीण विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही है। नौजवानों को रोजगार देने की दिशा में सरकार लगातार आगे बढ़ रही है। आप सभी के आशीर्वाद से झारखंड को अग्रणी राज्य बनाने का हमने संकल्प ले रखा है। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर डॉक्टर स्टीफन मरांडी के लंबी उम्र की प्रार्थना ईश्वर से की। 3 दिवसीय फास्टिंग प्रेयर फेस्टिवल में डॉक्टर स्टीफन मरांडी की पत्नी प्रोफेसर सुहासिनी बेसरा और पुत्री उपासना मरांडी भी मौजूद रही। सरायकेला के भालूबासा गांव में वज्रपात से एक छात्र की मौत। सरायकेला थाना अंतर्गत भालूबासा गांव निवासी संदीप महतो, जिनका उम्र 16 वर्ष थी, शुक्रवार को आसमानी बिजली की चपेट में आने से मौत हो गई। घटना के संबंध में बताया गया कि शुक्रवार की दोपहर में हल्की बारिश के साथ हवा चलने के दौरान संदीप अपने घर से बगल के आम पेड़ के पास छुपा हुआ था। इसी दौरान बिजली कड़की और आम पेड़ के ऊपर ठनका गिरा, जिससे पेड़ के नीचे छिपे संदीप को बिजली का तेज झटका लगा और वहीं गिर गया। घटना के बाद परिजनों ने उसे लेकर सदर अस्पताल सरायकेला आए, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। बता दें कि संदीप 8वीं कक्षा का छात्र था। उसने इस बार 8वीं बोर्ड की परीक्षा भी लिखी थी। झारखंड के कई जिलों को 23 मई तक परेशान करेगी गर्मी। आईएमडी ने जारी किया है लू का अलर्ट। झारखंड में गर्मी लगातार बढ़ती जा रही है, इसके और बढ़ने की आशंका है। मौसम विभाग ने जो ताजा जानकारी दी है उसमें कहा गया है कि 21 से 23 मई तक लू चलने की आशंका जताई गई है। शुक्रवार को मौसम विभाग ने बताया कि प्रदेश के उत्तर पश्चिमी और दक्षिण हिस्से में कुछ जगहों पर 21 मई को लू की स्थिति देखी जा सकती है।
प्रदेश के उत्तर पश्चिमी हिस्से यानी कि पलामू, गढ़वा, लातेहार, कोडरमा, चतरा और लोहरदगा जिले में लू की स्थिति देखी जाएगी। इन जिलों के साथ साथ झारखंड के उत्तरी भागों में भी हीट वेव और लू से लोगों को जूझना पड़ सकता है। 23 मई को भी इन जिलों में लू का असर देखा जाएगा। आप सबको एक बार फिर से बता दूं कि राजधानी रांची के हिनू रोड स्थित मौसम केंद्र ने बताया है कि 22 मई को पलामू, गढ़वा और चतरा के अलावा सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम और सरायकेला खरसावां जिले में कुछ जगहों पर लू चल सकती है, इसलिए लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। वहीं 23 मई को गढ़वा, पलामू, लातेहार, चतरा, गिरिडीह, धनबाद, कोडरमा और हजारीबाग जिले में किसी किसी जगह भीषण गर्मी का प्रकोप देखा जाएगा। इस दौरान लू चलने की भी आशंका है। उसी प्रकार 24 मई को गढ़वा, पलामू, पूर्वी सिंहभूम एवं सरायकेला खरसावां में लोगों को प्रचंड गर्मी झेलनी पड़ सकती है। गुमला में प्रेमी ने पत्थर से कुचकर प्रेमिका की हत्या, पुलिस ने आरोपी को हिरासत में लिया। गुमला जिले के पालकोट क्षेत्र में सोमरा मुंडा ने अपनी गर्भवती प्रेमिका की हत्या कर दी। मृतक 4 माह के गर्भवती थी। पालकोट पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी सोमरा को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को गुमला सदर अस्पताल भेजा, लेकिन मृतिका जो है गर्भवती है, इस कारण शुक्रवार को शव का पोस्टमार्टम नहीं हुआ। शनिवार को यानी कि आज 3 सदस्यीय चिकित्सा टीम द्वारा शव का पोस्टमार्टम किया जाएगा। अभी पालकोट पुलिस इस मामले में खुलकर कुछ भी नहीं बोल पा रही है। इधर जो है मृतिका के भाई ने बताया कि उसकी बहन का प्रेम प्रसंग गांव के ही सोमरा मुंडा के साथ था। उसकी बहन 4 माह की गर्भ से थी। जब इसकी जानकारी परिजनों को हुई तो उसे उसके प्रेमी सोमरा मुंडा के घर ले जाकर सौंप दिया। सोमरा के परिजन उसे बहू के रूप में अपनाने को तैयार थे, लेकिन सोमरा गांव छोड़कर पंजाब भाग गया। इसके बाद उसकी बहन अपने माता पिता के घर में रहने लगी। इधर गुरुवार को सोमरा मुंडा पंजाब से लौटा। वह घर आया और प्रेमिका को अपने साथ ले गया। इसके बाद सुबह उसका शव गांव से कुछ दूरी पर पत्थर से कुचा हुआ मिला है। इधर मृतिका की बहन ने बताया कि सोमरा हमारे घर आधी रात को आया और घर में पत्थर का टुकड़ा फेंका। आवाज सुनकर मेरी बहन जग गई और घर से निकलकर उसके साथ चली गई। इसके बाद शुक्रवार को पता चला कि मेरी बहन की हत्या हो गई है। घर से अगवा कर दलित नाबालिग लड़की से सामूहिक दुष्कर्म, एक आरोपी हुआ गिरफ्तार। पलामू जिला के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के एक गांव में घर से अगवा कर दलित नाबालिग लड़की के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। गांव के ही 6 युवकों ने घटना को अंजाम दिया है। घटना के वक्त नाबालिग की मां अपनी भगनी की शादी में गई थी। जानकारी के मुताबिक घटना गुरुवार की रात 8 बजे की है। इस संबंध में नाबालिग लड़की की मां ने हुसैनाबाद थाना में सभी 6 युवकों के खिलाफ नामजद प्राथमिकी दर्ज कराई है। प्राथमिकी में मां ने कहा है कि भगनी की शादी में सतबहनी गई थी। मेरी लड़की घर में अकेली थी। रात के करीब 10 बजे जब घर वापस लौटी तो मेरी बेटी घर में नहीं थी। काफी खोजबीन किया लेकिन नहीं मिली। कुछ ही देर के बाद मेरी बेटी बेसुध हालत में खून से लथपथ घर पहुंची। घायल हालत में घर पहुंची नाबालिग ने मां को बताया कि मैं घर में खाना बना रही थी। इसी बीच अकेला पाकर गांव के नीतीश, राजू ठाकुर, सचिन ठाकुर, मोहित ठाकुर, दिनेश ठाकुर, सचिन ठाकुर उर्फ मंझला और रोहित ठाकुर घर में घुसकर जोर जबरदस्ती करने लगा और मुझे उठाकर गांव से दूर ले गए, जहां सभी लोगों ने मेरे साथ बारी बारी से दुष्कर्म किया और धमकी दी कि किसी को बताया तो जान से मारकर फेंक देंगे और तुम्हारा वीडियो वायरल कर देंगे। घटना के बाद सभी आरोपी उसे बेहोशी की हालत में छोड़कर भाग गए। घटना के बाद ग्रामीणों ने एक आरोपी दिनेश ठाकुर को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। एसडीपीओ पूज्य प्रकाश ने बताया कि अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए थाना प्रभारी जगन्नाथ धान के नेतृत्व में छापामारी की जा रही है। जल्द ही आरोपी पुलिस की गिरफ्त में होंगे। घटना काफी शर्मसार करने वाली है। घटना के बाद से पीड़िता की स्थिति काफी गंभीर है। इलाज के लिए उसे हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार के बाद पीड़िता की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए मेदिनीनगर एमएमसीएच रेफर कर दिया है। शिक्षकों से बोले सीएम हेमंत सोरेन, ऐसा पुरस्कार देंगे कि आप कभी सोच भी नहीं सकते। झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालयों के शुभारंभ के बाद हजारों शिक्षकों की बहाली हुई। शुक्रवार को सभी नवनियुक्त शिक्षकों को सीएम हेमंत सोरेन ने नियुक्ति पत्र सौंपा। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कई अहम ऐलान भी किए। उन्होंने कहा कि राज्य के सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी, फिर अव्वल स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। नवनियुक्त शिक्षकों को शुभकामनाएं देते हुए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि हमने झारखंड में 80 उत्कृष्ट विद्यालय बनाए। आगे चलकर राज्य में 5000 से अधिक उत्कृष्ट विद्यालय होंगे, लेकिन इन उत्कृष्ट विद्यालयों को उत्कृष्ट बनाए रखना शिक्षकों की जिम्मेदारी है।
सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि आने वाले समय में सभी स्कूलों की ग्रेडिंग होगी, जिसके बाद टॉप 3 में आने वाले स्कूलों के शिक्षकों को पुरस्कृत किया जाएगा। हालांकि क्या पुरस्कार दिया जाएगा अभी इसका जिक्र नहीं किया गया है, लेकिन इतना इशारा जरूर किया गया है कि यह पुरस्कार काफी बड़ा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि सफल स्कूलों के शिक्षकों को एक विशेष रूप में पैकेज दिया जाएगा, जिसका अभी जिक्र नहीं होगा। यह ऐसा पुरस्कार होगा जो आप कभी सोच भी नहीं सकते हैं। लोहरदगा में गर्मी छुट्टी से पहले पिकनिक पर गए सरकारी स्कूल के छात्र की हुई मौत, ग्रामीणों ने शिक्षक को बनाया बंधक। लोहरदगा जिले के कुडू थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय उडू मुंडू का एक विद्यार्थी नदी में डूब गया। इसके बाद स्कूल के शिक्षकों को ग्रामीणों ने बंधक बना लिया। ग्रामीणों का आरोप है कि शिक्षकों की लापरवाही से ही 8 साल के बच्चे की कोयल नदी में डूबने से मौत हो गई। ग्रामीणों ने स्कूल में जमकर हंगामा किया। सूचना मिलने पर प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी तथा कुडू पुलिस के अधिकारी स्कूल पहुंचे। दोनों अधिकारियों ने मिलकर बंधक बने शिक्षकों को ग्रामीणों से मुक्त कराकर अपनी सुरक्षा में लिया। ग्रामीण सभी शिक्षकों पर हत्या का मामला दर्ज करने की मांग कर रहे हैं। आप सबको बता दूं कि बताया जा रहा है कि उत्क्रमित मध्य विद्यालय उडू मुंडू में शनिवार से गर्मी की छुट्टी होने वाली है, यानी कि आज से छुट्टी होने वाली है। इससे पहले शुक्रवार को स्कूल के 350 विद्यार्थियों को लेकर शिक्षक पिकनिक पर चले गए थे। ये सभी लोग सुबह 8 बजे ही कोयल नदी के पास बाड़ीदह पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि बिना किसी सरकारी आदेश के ही शिक्षक बच्चों को लेकर सैर सपाटे के लिए निकल गए थे। सभी शिक्षक और विद्यार्थी स्कूल से करीब 4 किलोमीटर दूर कोयल नदी के तट पर स्थित बाड़ीदह पहुंचे थे। ग्रामीणों का आरोप है कि बच्चों को छोड़कर सभी शिक्षक अपने अपने काम में जुट गए थे। दिन में करीब 11 बजे जब वापसी का समय हुआ तो शिक्षकों ने बच्चों की गिनती शुरू की। इसमें एक बच्चा कम था। गायब बच्चे की खोजबीन शुरू हुई तो बच्चा कोयल नदी में मिला, वह डूब गया था। ग्रामीणों के सहयोग से गंभीर हालत में बच्चे को कुडू CHC पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। नक्सलियों के ID ब्लास्ट में 10 साल के बच्चे की हुई मौत, पुलिस के अभियान को रोकने के लिए बिछाए हैं बम। पश्चिमी सिंहभूम जिले के अति नक्सल प्रभावित सुदूरवर्ती गोयलकेरा थाना क्षेत्र के रेंगड़ा हाथू गांव के पास नक्सलियों द्वारा बिछाए गए ID की चपेट में आने से एक बच्चे की मौत हो गई। घटना गुरुवार शाम करीब 6:30 बजे की बताई जा रही है, लेकिन पुलिस को इसकी सूचना शुक्रवार सुबह मिली। घटना के बाद इलाके में मातम पसरा हुआ है। जानकारी के मुताबिक बच्चे की उम्र महज 10 साल ही थी। ID ब्लास्ट के चपेट में आने से एक बच्चे की मौत घटना स्थल पर हो गई। जहां यह घटना हुई वह इलाका अति नक्सल प्रभावित है। इसके कारण पुलिस को इसकी सूचना शुक्रवार सुबह मिली। घटना की सूचना मिलने के बाद गोयलकेरा पुलिस घटनास्थल के लिए रवाना हो गई। पूर्व CM रघुवर दास का हेमंत सरकार पर निशाना, कहा लाख कोशिश के बावजूद शिक्षकों की नहीं रोक पाई नियुक्ति। भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सह पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने हेमंत सरकार पर निशाना साधा। कहा कि कड़े संघर्ष के बाद शिक्षकों की नियुक्ति हुई। उन्होंने हाई स्कूल शिक्षकों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। साथ ही सर्वोच्च न्यायालय के प्रति विशेष आभार व्यक्त करते हुए कहा कि अगर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं हुआ होता तो इन शिक्षकों की नियुक्ति संभव नहीं हो पाती। पूर्व CM रघुवर दास ने हेमंत सरकार से आग्रह करते हुए कहा, युवाओं और नौकरियों के बीच अब कोई बाधा खड़ी ना करे, उनका करियर तबाह नहीं करे। कहा कि मुख्यमंत्री हेमंत की परेशानियों को, जिन नियुक्तियों को ये रघुवर सरकार का पाप करते थे, आज उन्हीं नियुक्तियों का श्रेय लेने के लिए अखबारों में विज्ञापन छपवाना पड़ रहा है, खेलगांव में समारोह करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री को बताना चाहते हैं कि नियुक्तियां पाप नहीं बल्कि पुण्य का कार्य होती है। आज जब हेमंत सरकार को सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के आगे विवश होकर हाई स्कूल शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटना पड़ा तो जनता को ये जानने का हक है कि इन नियुक्तियों को रोकने के लिए हेमंत सरकार क्या प्रपंच किए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हाई स्कूल के 17,786 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया भाजपा सरकार ने 2016 में ही शुरू की थी। हजारों युवाओं को नियुक्ति पत्र उनकी सरकार दे चुकी थी। प्रक्रिया के अंतिम चरण में यह मामला न्यायालय में चला गया, जिसकी वजह से बाकी की प्रक्रिया लंबित हो गई। उन्होंने आरोप लगाया कि हेमंत सरकार ने सत्ता संभालने के बाद सबसे पहले नियुक्तियों को ठंडे बस्ते में डालने का काम किया। रघुवर दास ने कहा कि हेमंत सरकार ने उनकी सरकार में शुरू की गई नियुक्तियों से संबंधित सभी विज्ञापन को ही वापस लेने का आदेश दिया। उन्हीं विज्ञापनों में पंचायत सचिव और लिपिक का भी विज्ञापन था। हेमंत सरकार को पंचायत सचिव और लिपिकों को भी नियुक्ति पत्र देना पड़ा। हेमंत सरकार की लेट लतीफी के कारण राज्य के हजारों युवा पिछले 3-4 साल से अपने हक के लिए भटक रहे हैं। दोस्तों, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि खबरों का अपडेट आपको मिलता रहेगा। इसके साथ ही आज के खबरों में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।